नमस्कार। आज हम एक खास विषय पे बातचीत करने जा रहे हैं। विषय है न्यूज और जेन जी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये विषय तो सबके नजर में है। जेन जी ने न्यूज देखनी और पढ़नी लगभग छोड़ दी है। यहाँ आप सस्पेंशन में हो रहे होंगे कि जब ये न्यूज नहीं पढ़ते तो क्या पढ़ते हैं। सच यही है कि सो कॉल्ड मुख्य धारा के अखबार और मुख्य धारा के चैनल को जेन जी न देखती है न पढ़ती है। ये जो नई जनरेशन है यह अपने ही नए प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया को ही तवज्जो दे रही है। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी इधर पैर पसारने लग गए हैं। सोशल मीडिया के मंच पर वे अपनी मौजूदगी कितनी रख पाते हैं यह तो समय बताएगा, पर जेन जी ने जो माहौल में बदलाव लाया है वह तारीफ काबिल है। यदि हम परंपरागत मीडिया की बात करेंगे तो वे भी अब पूर्णकालीन संपूर्ण रूप से सोशल मीडिया के मंच पर मौजूद दिख रहे हैं, किंतु वे यहां भी वही घिसी पीटी खबरें परोस रहे हैं जो पूर्व से ही दिखाकर आ रहे थे, जिससे दर्शकों सहित जेन जी जैसे युवा पहले से ही खार खाकर बैठे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के सभी प्रकार के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को यह समझना होगा कि वे जेन जी के मार्फत अपनी साख वापस कैसे लौटा सकते हैं। जी हां, यह अवश्य है कि परंपरागत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सरकारी विज्ञापन जो मिल रहे हैं उसमें बजाय और इजाफा हो गया है, परंतु सरकार जिस कारण के लिए इस परंपरागत मीडिया को विज्ञापन दे रही है उससे समाज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हाँ, इतना अवश्य है कि जिस मीडिया कंपनी अथवा संस्थान को या व्यक्ति को ये करोड़ों के जो सरकारी विज्ञापन मिल रहे हैं उनकी रोजी रोटी अच्छी खासी चल रही है, या यूं भी कह सकते हैं कि मोटी कमाई हो रही है। फलतः यह मोटी कमाई करने वाले मीडिया घराने अथवा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मोटी कमाई ही कर पा रहे हैं, पर समाज में इनकी खबरों और समाचार प्रसारण से शून्य तक भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। फिर सवाल उठ रहा है कि सरकार करोड़ों का जो विज्ञापन मीडिया को बांट रही है उससे यदि सरकार या सत्ता को फायदा नहीं हो रहा है तो ऐसे विज्ञापन के प्रसार का क्या करना है। इसलिए सरकार और सरकार के मुखिया भी अब लगातार कदम ताल कर रहे हैं कि कैसे सोशल मीडिया पर कब्जा किया जाए। इसलिए सोशल मीडिया बाबत सरकारों के सूचना तंत्र के टेबल पर एक नीति का ड्राफ्ट तैयार है जिसमें सभी सुविधाएं और नियम कानून की व्यवस्थाएं की गई है, मगर ये नीति नियंता यहां तक नहीं पहुंच पाए कि परंपरागत मीडिया पर जैसे सत्ताधारी पार्टियों का कब्जा रहता है वैसे ही सोशल मीडिया पर कैसे करें। इस तरह की परिस्थितियों पर नीति नियंताओं के दिमाग नहीं चल पा रहे हैं। नीति नियंता मान रहे हैं कि माना कम से कम और अधिक से अधिक फॉलोअर्स और व्यूवर वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को सरकारी विज्ञापन से प्रभावित कर भी दें तो अन्य छूट जाएंगे। उन्हें कैसे लुभाया जाए कि सरकार की नाकामी नहीं बतानी है, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा मंच है मात्र 10 फॉलोअर वाला इन्फ्लुएंसर भी कभी कभी ऐसी वीडियो वायरल कर सकता है जिस कारण समाज उनकी वीडियो पर आंदोलित हो सकता है। कहने का तात्पर्य यही है कि सोशल मीडिया के जमाने में खबरें छुप नहीं सकती, खबरें दब नहीं सकती और खबरें भी बेची नहीं जा सकती। इसका यही जवाब है कि सत्ता को सत्ता की लोलुपता छोड़नी होगी। अब वह समय चला गया कि जब मीडिया कर्मी आएंगे तब जाकर कुछ प्रसार होगा, या अमुक खबर मीडिया के डेस्क पर जाएगी तो उसके बाद प्रसारित होगी, फिर समाज में फैलेगी। जनाब, ऐसा अब कुछ भी नहीं रहा है। हर घर और हर एक व्यक्ति के पास मीडिया का यंत्र है। जैसे वह कुछ देखेगा दिखेगा वैसे ही उसी वक्त अमुक खबर या सूचना को अपने उस यंत्र से फैला देगा। ऐसे में मीडिया मैनेजमेंट जैसे शब्द और कार्य समाप्त हो गए हैं या पुराने खंजर हो चुके हैं। अब ऐसा क्या करें कि मीडिया के प्रभाव से समाज में उनकी छवि पूर्व की भांति एक कुशल राजनेता, अच्छा लोक सेवक और ईमानदार जैसे जनप्रतिनिधि की बनी रहे। साहब, यह राग भी बहुत ही पुराना हो गया है। अब तो ऐसा राग चाहिए कि परीक्षाएं सही समय पर और सही तरीके से हों। आज का जेन जी इसी बात को स्वीकार कर रहा है कि पारदर्शिता कब आएगी। हमने हजारों जेन जी से बातचीत की है,
उनका एक ही मानना है कि चुनाव से पहले जो वायदे किए गए हैं वह धरातल पर दिखाई देने चाहिए। भाषणों में कोई लफाजी उन्हें पसंद नहीं है। जेन जी भाषण की भूमिका नहीं सुनना चाहते, वे भाषण के उस पार्ट को सुनना चाहते हैं कि क्या क्या करोगे और इस करने से क्या हो जाएगा, यानी गतिविधि और परिणाम का भाषण आज का जेन जी सुनना चाहता है। यही फार्मूला जेन जी का मीडिया पर बैठ रहा है। परंपरागत मीडिया ने जब से जन मुद्दों को नजरअंदाज किया और सत्ता की डेस्क पर एक साथ चाय पानी करना आरंभ किया, तब से मीडिया की भूमिका संदेह पैदा करने बैठ गई। इन हालातों की वजह से न्यू जनरेशन मीडिया से फासला बनाने बैठ गई। पर क्या मजाल कि हमारे राजनेता जननेता अपनी परंपरागत शैली से बाहर निकल पाए। मीडिया भी ठीक उसी परंपरागत शैली पर चल रहा है। यह तो कह ही सकते हैं कि मीडिया का तो वैसे भी फायदा ही फायदा है, क्योंकि उन्हें पूरा पूरा राजस्व ऐसे करने से मिल ही रहा है। मगर चुनाव में रहने वाले और चुनाव जीतकर सरकार में रहने वाले अपनी परंपरागत शैली के कारण पिछड़ते जा रहे हैं। उनका पिछड़ने का कारण और कुछ नहीं, करनी और कथनी को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए कमाने वाला पक्ष और दूसरे नंबर पर रखना होगा और पहले नंबर पर जिम्मेदारियों को निभाने वाला पक्ष रखना होगा। ऐसा भी माना जा रहा है कि परंपरागत मीडिया और गोदी मीडिया ने राजनेताओं की आदत बेहुदा जो बिगाड़ दी है, अर्थात सेटिंग, फिटिंग और कटिंग से बाहर निकलना होगा। अब यह भी सोचा जा रहा है कि परंपरागत मीडिया को यदि सरकार बेतुका राजस्व दे रही है तो उसके सहारे सरकार को बाहर निकलना होगा। यह भी तय कर देना चाहिए कि राजस्व का नफा नुकसान क्या है। बावजूद इसके भी तोड़ निकाले जा रहे हैं। अब बात करेंगे न्यू मीडिया की, जिसे लोग आभासी दुनिया भी कह रहे हैं और सोशल मीडिया भी कह रहे हैं। सोशल मीडिया में फॉलोअर्स और व्यूवर अहम कड़ी है। यहां भी वही कबाड़ घुस गया है। सोशल मीडिया के तकनीकी जानकार बताते हैं कि सोशल मीडिया में फॉलोअर्स की संख्या जैविक नहीं है, अजैविक के हिसाब से बढ़ाई जा सकती है। अर्थात कागजों में या ऑनलाइन फॉलोअर्स की संख्या बेजा दिखाई दे रही होगी, मगर उस मंच पर जो खबर प्रसारित हुई होगी उसका कोई असर नहीं दिखाई देगा। सोशल मीडिया में ऐसे तमाम सवाल है जिसका कोई तोड़ नहीं है। अब इतना जरूर हो गया है कि जेन जी को समझना हर राजनीतिक कार्यकर्ता की मजबूरी हो गई है। अगली कड़ी में फिर ऐसे ही किसी मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।